आप करेंगे प्रमिला जी, मंगलाचरण? अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को न माई के स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तीन ही से काज सब आज भये, कर जोड़े वार वार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महान, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावी निज पद राज। इस भव तव का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब, करिए मोक्ष पाव, करिए मोक्ष पाव। मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है और इसका 7वां अधिकार, इसमें उभयाभासी का प्रकरण अपना चल रहा है। क्वेश्चंस देखे आप लोगों ने? हाँ, कौन से नंबर से है मुझे अभी तो ध्यान नहीं है, इसमें 2 दिन से वो कर रहे थे ना। बोलिए सुनीता। 368 का है। 368, 368, ठीक है। 66 होगा ना। आत्मा के परद्रव्य का ग्रहण त्याग होता है। नहीं हुआ ये सब हो गए थे कि ऊपर वाले फिल्म वाले कहाँ हुए थे? हो गए थे क्या? हो गए थे, ये तो पहले करा लिए अपने। हाँ, आत्मा के परद्रव्य का ग्रहण त्याग होता है या नहीं, ये भी हाँ हो गया था। वितराग भाव हो गया था क्या? ये वितराग भाव और व्रतादि में क्या संबंध है? नहीं हुआ ना? ये सब नहीं हुआ। 366 से लेना है। पारुल, आपको ध्यान है? नहीं, 366 से लेना है। 366 से लेना है। ठीक है, ये 2 कैसे रह गए थे पता नहीं। चलो, आत्मा के पेज नंबर है 252, 252 नंबर पेज है। आत्मा के परद्रव्य का ग्रहण त्याग होता है या नहीं और क्यों? बोलिए प्रमिला जी। आत्मा के परद्रव्य का ग्रहण त्याग नहीं, क्योंकि वो स्वभाव से भरपूर है, और सभी द्रव्यों में अत्यंत अभाव परिपूर्ण है, कोई किसी के अधीन नहीं और सब स्वतंत्र है। यदि आत्मा परद्रव्य का ग्रहण त्याग कर सकता तो सभी जीव द बेस्ट द्रव्य चूज करेंगे और नापसंद को हटाएंगे, और इस तरह करता धरता बनेंगे तो वस्तु व्यवस्था ही फेल हो जाएगी। हाँ, परद्रव्यों के साथ स्वस्वामी संबंध जिनका आधार इंद्रियां और मन, उस और की रुचि छूटने पर अंतरंग मिथ्यात्व और रागद्वेष का त्याग हुआ तो उस समय निमित्त रूप परद्रव्य का त्याग कहने में आता है। वास्तव में तो परद्रव्य अभाव रूप निमित्त ही है। व्यवहार से निमित्त रूप पर वस्तु के ग्रहण त्याग में राग का सद्भाव और अभाव कारण है। रागादिक का कर्ता भी उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं से है, पर जब रागादिक को छोड़कर वीतराग भाव रूप परिणमन करता है तो रागादिक के निमित्त से परद्रव्य पर ग्रहण त्याग का आरोप आता है। बहुत बढ़िया।
पूर्णिमा आंटी बोलिए आप, बोलिए जो भी आपका नहीं, मैं तो किताब में का बोल रही थी, पर वो हो गया हाँ हाँ इसमें। हाँ, तो बोलिए ना। इसमें आता है कि आत्मा परद्रव्य का ग्रहण त्याग कर ही नहीं सकता है। परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा को हो तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए, परंतु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन है नहीं, इसलिए आत्मा अपने भाव रागादि को है, उनको छोड़कर वितरागी होता है। इतने थोड़ा सा ही लिखा है इसका। हाँ बढ़िया, किताब के हिसाब से इतना है, पर उन्होंने बहुत हाँ। अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया जवाब दिया, बहुत अच्छा। वीतराग भाव और व्रतादि में क्या संबंध है? अनीता आंटी। वितराग भाव और व्रत आदि में कार्य कारण पना है, या निमित्तिक संबंध भी कह सकते हैं। हाँ, कदाचित कार्य कारणपना अथवा निमित्तिक संबंध, ठीक है। व्यवहार ने पर को उपदेश में ही कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है? निशा आंटी। स्वयं जब तक निश्चय से प्ररूपित वस्तु को न पहचाने, यानी कि जब तक पूर्ण दशा में नहीं पहुंच रहा है या मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं हुआ, तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु को जाने, समझे और ग्रहण करे। अतः जो जीव अपरम भाव में स्थित है उन्हें व्यवहार न जानने योग्य है, और जो परम भाव को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए निश्चय न जानने योग्य। एवं जो सम्यक दृष्टि जीव शुभोपयोग की दशा में स्थित है वहां व्यवहार न्याय प्रयोजनवान है। 12वें गुण स्थान तक जब तक उत्कृष्ट परम भाव को प्राप्त नहीं होते हैं तब तक व्यवहार न्याय प्रयोजनवान है। अतः निचली दशा में अपने को भी व्यवहार न्याय कार्यकारी है। ठीक है, बढ़िया। व्यवहार ने कब कार्यकारी है और कब अकार्यकारी होता है? और किसी ने किए नहीं? पारुल आपने नहीं किए? सुनीता आंटी? बताएं क्या? हाँ, तो आपका हाथ ही नहीं दिख रहा, आप इतने से दिख रहे हो बस। अच्छा, हाथ नहीं दिख रहा आपको? हाँ, अभी भी वो सेट नहीं है आपका, इतने से दिख रहे हो आप। 370 वाला है। बोला 370 वाला बोला है ना आपने? नहीं, 369। अच्छा, व्यवहार ने कब कार्यकारी है? अच्छा, जब तक व्यवहार को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे तब तक तो व्यवहार ने कार्यकारी है, लेकिन यदि निश्चयवत व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है ऐसा मानकर प्रदान करे तो व्यवहार ने अकार्यकारी हो जाएगा। हाँ बढ़िया, यानी व्यवहार से वस्तु को समझ ले, लेकिन ये सत्यार्थ नहीं है, उपचार है, तब तो वो कार्यकारी है। लेकिन व्यवहार को ही सच्चा मान ले और जैसा व्यवहार ने कह रहा है वैसी ही वस्तु है ऐसा मान ले तो वो अकार्यकारी है। किसे उपदेश देना योग्य नहीं है तथा किसके व्यवहार ही निश्चय पने को प्राप्त होता है? बोलिए सुनीता भाभी। जो केवल व्यवहारिक को ही जानता है उसे उपदेश देना योग्य नहीं है, तथा जैसे कोई सच्चे सिंह को न जाने उसे बिलाव भी सिंह है, उसी प्रकार जो निश्चय को नहीं जाने उसके व्यवहार ही निश्चय बने को प्राप्त होता है। बढ़िया। नहीं, जो केवल व्यवहार को ही जानता है उसे उपदेश देना ही योग्य नहीं, व्यवहार ही है बस जो है, वो तो पात्र ही नहीं है। चलिए इतने लेते हैं, फिर ये दो कितने और हैं? 2 ही है ना, और ले लें पूरे? मुझे ऐसा लग रहा है सब लोगों ने किए नहीं है, 2 कल कर लेंगे, ठीक है। भाभी इसका भी पेपर लेंगे क्या आप अलग से? क्या? व्यवहार ने का भी पेपर लेंगे? नहीं नहीं,
ये इतने छोटे छोटे नहीं, ये सम्यक सन्मुख भी दोनों का मिला के लेंगे, उभयाभासी और सम्यक सन्मुख। पर थोड़ा सा एक बार इसका रिवीजन करवा दीजिएगा ना, क्योंकि पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, कितनी बार रीड कर लिया पर वो समझ में नहीं आ रहा है ये बिल्कुल भी। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा तो एक बार वापस से अपन रीडिंग करके फिर सम्यक सन्मुख चालू कर लेंगे। अभी तो ताजा ताजा है ना, तो अभी तो वापस से जो भी विषय क्लियर नहीं होगा वो फिर हो जाएगा, और फिर जब लेना होगा एग्जाम तक तो करेंगे ही, एक बार फिर से ले लेंगे। इसमें क्या थोड़ी मेहनत की जरूरत है, मुझे भी टाइम मिल नहीं रहा है, मतलब थोड़ा अपन को अपने नोट्स बनाने की जरूरत है इसमें, लेकिन अभी बहुत टाइम की शॉर्टेज रहती है तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं। बोलिए आंटी क्या कह रहे हैं? आप कितना ख्याल रखते हो, कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है फटाफट मान जाते हो, ऐसे गुरु मिलते ही नहीं है। अब ये हमारी तो इसमें क्या है, अपने को तो ये तो शाम वाला तो बिल्कुल प्योरली स्वाध्याय है, मतलब जैसे चर्चा में अपन बैठ के कर रहे ना, अकेले मोक्ष प्रकाशक पढ़ो ना तो उतना नहीं आता है, ऐसे पढ़ जाएंगे, पहले मैंने भी पढ़ा हुआ है। ज्यादा खुशी तो ये है ज्योति जी कि पहले तो हम लोग खाली स्मारक में 8-10 लेडीज शाम को बैठते थे, मान लीजिए, या 15 हो जाते थे। अब कितने लोगों को फायदा हो रहा है आपसे, सबको पता चला, सब जानते हैं, अब तो कईयों को फायदा हो गया इससे, जो जो जुड़ गए हैं। ठीक है, वो तो सब जिसकी जैसी योग्यता है, आपकी बहुत मेहनत इतनी रहती है ना, जिनको जहाँ समझ में आ जाए। लेकिन अच्छा है, मतलब विषय वो तो सारे ही प्रकरण पर निश्चयाभासी और उसमें व्यवहाराभासी में तो क्या पॉइंट वाइज थे क्लियर एकदम, इसमें थोड़ा वो नयों का है ना। और अपन को अभी ये ध्यान रखना, मुझे याद दिलाना, पूरा होने के बाद वैसे भी नए चक्र से भी लेना है थोड़ा सा, तो वो नए क्लियर हो जाएंगे एक बार, वो भी लेना है। चलिए, अपना प्रकरण चल रहा है, बोलिए। मैं पहले ऑफलाइन क्लास करती थी, मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। मैंने व्यवहाराभासी से स्टार्ट किया था, मैं गाथाएं याद की, ऑफलाइन ही मैंने क्लास की, मैंने 10 महीने पहले स्टार्ट किया होगा। पर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि क्लास में ही सब याद हो जाता है। और आपने एक दिन बोला ना कि शुद्धता होती है, क्योंकि उपयोग की एकाग्रता भी होती है और चंचलता नहीं रहती है उस समय में, तो वो एक अलग ही विशुद्धि होती है। और आप इतना बढ़िया एक्सप्लेन करते हो, और आप पूछते हो, गलती होती है तो हमें और ज्यादा पक्का होता है हमारी गलती होती है तो और मैं पहले गाथा पढ़ने से बहुत डरती थी, मैंने बहुत दिनों स्वाध्याय किया पर हमेशा गाथाएं स्किप करती थी क्योंकि मैं सही नहीं पढ़ पाती थी। और आपने देखा होगा, मैंने जब भी सुनाया मेरा रॉन्ग था, क्योंकि अपने से सुना, अपने से किया, गुरु के बिना गलती नहीं निकलती। ठीक है, वो सब आप लोगों के भाव पर, वो तो अब आप लोगों की उपादान में योग्यता है ना, तो कोई ना कोई भी मिलता, कोई भी मिलता वो। और ये तो बात है, हम किसी का भी सुनेंगे तो सामने बैठ के जो विशुद्धि होती है वो अभी अपन बाद में सुनो, वैसे सुनो, यूट्यूब पे भी सुनने में अपने को ये वीडियो बंद करके, या यूट्यूब पे भी वीडियो बंद करके भी रखें, लेकिन अगर अपन बैठ के सुनते हैं, वो किसी कारण से वीडियो बंद रहे वो कोई बात नहीं है, लेकिन बैठ के प्रॉपर सुनते हैं वो विशुद्धि अलग होती है। और यूट्यूब पे चल रहा है, वक्ता को तो पता ही नहीं है कौन है, क्या है, क्या कर रहा है, मतलब एक वो भी चीज रहती है ना अपने को फीलिंग आई में, क्योंकि कांटेक्ट सामने देख रहे जरूरी हैं। है। हाँ, तो उसमें फर्क पड़ता है, और साक्षात वहां बैठ के सुनना में वो तो बहुत अलग है ही। और जब उपादान में अपनी अपनी योग्यता है, जिनको रुचि तीव्र होनी है, बढ़नी है, समझ में आना है, तो निमित्त तो समझाने वाले तो सब समझाते हैं, पर जिसका अपने को समझ में आ जाए वो एक बात, जिसकी अपने को सेट मतलब टोन और वो समझ में आने लग जाती है, तो वो दोनों की हो जाती है ना, एक आपकी मुझे और मेरे को आपकी समझ में आती है कि इसको कहाँ क्या प्रॉब्लम होगी, उस हिसाब से ठीक है। मेरा भी बहुत स्वाध्याय होता है इस निमित्त से, और गहराई से भी होता है, मतलब कुछ चीजें वरना ऐसी निकल जाती हैं और आप लोग प्रश्न पूछ लेते हो, या कोई शंका रह जाती है, कभी खुद को ही शंका उठ जाती है कि इसमें ऐसा क्यों है, तो वो गहराई से स्वाध्याय होता है। परस्परो है, परस्परो ग्रहो दोनों का है। चलिए, अब पढ़े अपन। ये है पेज नंबर 256। यहाँ ये अपन ने क्रम परिपाटी देख ली थी कि किस तरह से मोक्ष मार्ग में क्रम होता है उपयोग के संदर्भ में। तो पहले अशुभोपयोग छोड़कर शुभोपयोग होता है, और फिर शुभोपयोग भी छूटकर फिर शुद्धोपयोग होता है।
इसमें मतलब मेन क्या है कि अशुभोपयोग तो छोड़ना है, अशुभोपयोग छोड़कर शुभोपयोग होता है और फिर शुभोपयोग छूट जाता है। शुभोपयोग को पहले छोड़ना बुद्धिपूर्वक, श्रद्धा में तो है लेकिन उसको ऐसे छोड़ा नहीं जाता। जैसे अशुभोपयोग को हम बुद्धिपूर्वक छोड़ते हैं, वैसे शुभोपयोग को बुद्धिपूर्वक नहीं छोड़ा जाता है। शुद्धोपयोग में पहुंचने पर वो शुभोपयोग अपने आप छूट जाता है। अशुभोपयोग ऐसा नहीं होता अपने आप। अशुभोपयोग को छोड़ने के लिए विशेष एफर्ट, विशेष पुरुषार्थ पूर्वक, मतलब उसको बुद्धिपूर्वक छोड़ना है, वो छोड़कर शुभ में आना है। लेकिन वो शुभ भी है, पर वो शुभ कब है कि जब शुद्ध में पहुंच जाए तो वो अपने आप हो जाता है, उसको करना नहीं पड़ता है। श्रद्धा में हे रहता है लेकिन जो क्रियात्मक रूप में हेता की बात है उसको अलग से करना नहीं पड़ता है। तो पर ये इनमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है परद्रव्य की प्रवृत्ति में, और चाहे शुभोपयोग हो चाहे अशुभोपयोग हो, इनमें परद्रव्य के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। शुद्धोपयोग में परद्रव्य का कोई प्रयोजन ही नहीं है, वो तो प्योरली आत्मा में ही उपयोग है, इसलिए वहां तो परद्रव्य का प्रयोजन नहीं है। पर यदि शुभोपयोग है तो परद्रव्य से निवृत्ति है, और अशुभोपयोग है तो परद्रव्य विषय कषायों में प्रवृत्ति है, और शुभोपयोग है तो समझ लीजिए इधर पूजा पाठ आदि में प्रवृत्ति है, बाहरी विषय कषायों से निवृत्ति है। ऐसा परद्रव्य का निमित्त नैमित्तिक संबंध उसमें पाया जाता है। अभी देखिए सेकंड पैराग्राफ है 256 नंबर पेज पे। तथा कोई ऐसा माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है। यहीं से पढ़ना है ना, ये पैराग्राफ नहीं पढ़ा था ना अपन ने, है ना। कोई ऐसा माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है, सो जैसे अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। ऐसा ही कार्य कारणपना हो तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे। क्या कह रहे हैं? कोई ऐसा माने, यानी अपन ने बता दिया पहले अशुभोपयोग था, अशुभोपयोग छोड़ के शुभोपयोग में आना और शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में जाना। तो ऐसा क्या है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं वो शुभोपयोग है वो शुद्धोपयोग का कारण है, इस तरह से उसको समझते हैं या प्रेजेंट करते हैं। तो यदि कोई ऐसा माने कि शुभोपयोग है वो शुद्धोपयोग का कारण है, तो जैसे अशुभोपयोग छोड़कर शुभोपयोग हुआ था, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हुआ, तो ये शुभोपयोग को आप शुद्धोपयोग का कारण मान रहे हो, तो फिर अशुभोपयोग छूट के शुभोपयोग हुआ था, तो इस अशुभोपयोग को शुभोपयोग का कारण मानो। भाई ये एक बीच में है ना शुभोपयोग, तो इस शुभोपयोग को आप आगे वाले शुद्धोपयोग का कारण मान रहे हो। तो इस शुभोपयोग से पहले क्या था? इस शुभोपयोग से पहले अशुभोपयोग था, तो फिर ये अशुभोपयोग इस शुभोपयोग का कारण होना चाहिए। तो सो जैसे अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। ऐसा ही कार्य कारणपना हो कि शुद्धोपयोग कार्य है शुभोपयोग कारण है, तो फिर शुभोपयोग कार्य है अशुभोपयोग उसका कारण हो जाएगा। ऐसा ही कार्य कारणपना हो तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे। मतलब क्या कि हम जो ये पूजा पाठ व्रत उपवास आदि के भाव आ रहे हैं ना, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम टीवी देखते हैं, घूमते फिरते हैं, भोजन आदि करते हैं, इसलिए ये ऐसा कारण, इसमें कारण कार्यपना हो जाए, अशुभोपयोग वो शुभोपयोग का कारण हो जाए। अशुभोपयोग क्या है? विषय कषाय, हम गुस्सा उस्सा कर रहे हैं, ये हमारे पूजा पाठ के भाव का इसका कारण है, व्रत उपवास के कारण है, स्वाध्याय के भाव का कारण है, ऐसा हो जाए। ऐसा ही कार्य कारणपना हो तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे। अथवा द्रव्य लिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, शुद्धोपयोग होता ही नहीं। अगर शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण हो, ऊपर क्या कहा, कोई माने कि शुभोपयोग है वो शुद्धोपयोग का कारण है, ये तो सामने वाले की बात रख दी। इसको अपन प्रश्न बनाए तो शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है या नहीं, कारण से मतलब बताइए, तर्क सहित बताइए।
तो कोई ऐसा मान रहा है कि शुभोपयोग है वो शुद्धोपयोग का कारण है, तो पहला तर्क तो क्या दिया, यदि शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण माना जाए तो अशुभोपयोग को शुभोपयोग का कारण मानना पड़ेगा। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि अगर ये शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण हो तो द्रव्य लिंगी के तो उत्कृष्ट जाति का शुभोपयोग हो रहा है, कितना शुभ भाव है उसके, नवे ग्रहवेग बिना शुभ भाव के जाएगा क्या? इतनी विशुद्ध परिणाम है, नवे ग्रहवेग पहुंच रहा है तो उसके शुभ भाव तो उत्कृष्ट हो रहा है, शुभोपयोग तो, और शुद्धोपयोग वो 0 है, वो है ही नहीं। तो ये शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण कहां से ठहरा? ये नियम ही नहीं बन पाया। अथवा द्रव्य लिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, शुद्धोपयोग होता ही नहीं, इसलिए परमार्थ से इनके कारण कार्यपना है नहीं, इसलिए वास्तव में परमार्थ से वास्तव में इनके कारण कार्यपना नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे रोगी को बहुत रोग था, पश्चात अल्प रोग रहा, तो अल्प रोग तो निरोग होने का कारण है नहीं। पहले 104 डिग्री बुखार था, फिर 101 डिग्री 100 डिग्री हो गया, और फिर 100 डिग्री के बाद में 99 हुआ, फिर उतर गया। तो वो 99 या 100 वो बुखार उतरने का कारण है। जो 99 डिग्री फीवर था, 100 डिग्री फीवर था, क्या वो बिल्कुल 98.4 इतना होने का कारण है? जैसे रोगी को बहुत रोग था, पश्चात अल्प रोग रहा, तो वह अल्प रोग तो निरोग होने का कारण है नहीं, इतना है कि अल्प रोग रहने पर निरोग होने का उपाय करे तो हो जाए। देखो ये बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, 2-4 साल के, 6 महीने के, मतलब इतने छोटे बच्चे, ये प्रीति को भी पता होगा, एक्सपीरियंस भी होगा, इनके बच्चों के बहुत तेज बुखार हो, 104 डिग्री 103 डिग्री ऐसा बुखार हो गया, अपन जाते हैं डॉक्टर के पास तो दवाई लिखता है, तो अपन बच्चे को दवाई देते हैं, वो तुरंत वॉमिटिंग। बड़ों के फिर भी पता नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा, तेज बुखार में भी बड़ों को तो अपन दे देते हैं, ले भी लेते हैं, पर छोटे बच्चों में मैंने भी अपने बच्चों को देखा, तेज बुखार में दवाई दो तुरंत वॉमिट, वो दवाई नहीं जाती अंदर, तो वो डॉक्टर पहले ही कह देते हैं पहले इस बुखार को उतारना, पूरे बदन को गीले उससे पहुंचना, टॉवल करके पट्टी लगाना जिसे कहते हैं, तो कम से कम 102 101 हो जाए तब दवाई देना, नहीं वो दवाई नहीं जाएगी अंदर। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि रोगी को बहुत रोग इतना है कि अल्प रोग रहने पर निरोग होने का उपाय करे तो हो जाए। वो अल्प रहा ना, 101 पे आया, अब आप निरोग होने का उपाय करोगे, फिर दवाई दोगे तो वो काम करेगी। इतने तेज बुखार में दवाई दोगे तो वो दवाई अंदर झिलेगी नहीं, वॉमिट होती है, बाहर निकलती है, वो बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती है, बाहर फेंक देती है। तो अल्प, ऊपर से पढ़ती हूँ फिर से, रोगी को बहुत रोग था, पश्चात अल्प रोग रहा, तो वह अल्प रोग तो निरोग होने का कारण नहीं है। वो जो 101 बुखार आया वो कोई यानी ठीक होने का कारण नहीं है, उसका कारण नहीं है, लेकिन परंतु इतना है कि अल्प रोग रहने पर निरोग होने का उपाय करे तो हो जाए। परंतु यदि अल्प रोग को ही भला जानकर उसको रखने का यत्न करे तो निरोग कैसे हो? डॉक्टर ने कहा 101 लाना, फिर कुछ काम होगा, तो वो 101 आ गया, अब ठीक है, अब दवाई भी नहीं दी तो फिर क्या होगा? फिर से बढ़ जाएगा। परंतु यदि अल्प रोग को ही भला जानकर उसको रखने का यत्न करे तो निरोग कैसे हो? उसी प्रकार कषाय के तीव्र कषाय रूप अशुभोपयोग था। ये इतना, जैसे 104 डिग्री बुखार है ना, उसमें दवाई नहीं चलती, ऐसा जो तीव्र कषाय है, जिनको तीव्र अशुभोपयोग है, उनको धर्म की बात सुनाओ, झलती नहीं है, ये हमारे सामने मत करो आत्मा की बातें, और उल्टा 2-4 उपदेश आपको दे दे, इसलिए उपदेश भी, इसलिए वो पीछे कहा ना, जो केवल व्यवहार को ही जानता है वो तो पात्र ही नहीं है, और जो इतना तीव्र कषाई है वो भी पात्र नहीं है। पात्र देखकर ही उपदेश देना चाहिए, नहीं हमारा ये धर्म की दवाई ऐसे थोड़ी ना है वेस्ट करने के लिए किसी को भी। आचार्यों ने लिखा, इसलिए रथ्या पुरुष को उपदेश देना योग्य नहीं। रथ्या पुरुष मतलब
रास्ते चलते कोई भी मिल गया और हमने धर्म सीखा है और हमको ये भावना आ रही है सभी जगत के जीव सुखी हों, तो किसी को भी पकड़ के और आओ ये सुनो, कोई किसी का करता धरता नहीं है, कोई सुख दुख नहीं देता, ये सिखाने लग जाओ, नहीं होएगा, नहीं सिखा सकते। यहाँ तो इंडिया में आप किसी को गलत काम करते देखो ना, कि कुछ खाया और रैपर डाल दिया, आप उसको ये भी नहीं कह सकते हो कि आप इसको डस्टबिन, इंडिया में नहीं कह सकते, वो 4 उपदेश आपको सुना देगा, ये 10 दे देगा, अपने नहीं मतलब उलझने वाली स्थिति। तो जो योग्य हो, पात्र हो, उसको उपदेश दिया जाता है। ऐसे ही तीव्र, उसी प्रकार कषाई के तीव्र कषाय रूप अशुभोपयोग था, तो उसमें तो कुछ दवाई, धर्म की दवाई असर होनी ही नहीं है। फिर क्या, पश्चात मंद कषाय रूप शुभोपयोग हुआ, वो बुखार थोड़ा कम हुआ, कषाय कम हुई, तो वह शुभोपयोग तो निह कषाय शुद्धोपयोग होने का कारण है नहीं। शुभोपयोग वो शुद्धोपयोग का कारण नहीं है, वो मंद कषाय के अभाव का कारण नहीं है। अभी शुभोपयोग में क्या है, कषाय मंद है, अशुभोपयोग में क्या थी, कषाय तीव्र थी। लेकिन हमको क्या करना है, कषाय मंद करनी कि तीव्र करनी है? हमको ना मंद करनी है ना तीव्र करनी, हमको कषाय का अभाव करना है। तो मंद कषाय कषाय के अभाव का कारण नहीं है, वह शुभोपयोग तो निह कषाय शुद्धोपयोग होने का कारण है नहीं। इतना है कि शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग का यत्न करे तो हो जाए। शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग का यत्न करे तो हो जाए। वो मंद कषाय इतनी सहायता जरूर कर देता है कि अब इसमें आप इसको अभाव करने का उपाय करो तो हो जाए, लेकिन नहीं करो। जैसे कोई भी काम, जैसे समझ लीजिए कुछ भी चीज है, कोई कुछ जम रहा है, कोई मैल जम रहा है या कोई चीज को अपने को हटाना है, तो पहले जो गाढ़ा जमा हुआ है उससे पहले उसको धीरे धीरे कुछ नरम करना पड़ेगा, कुछ कम करना पड़ेगा, कुछ हल्का, और फिर वो जब कम हो जाएगा तब फिर अपन उसमें पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, तो वो पूरा हट, मतलब साफ होने का वो उपाय होता है। इतना है कि शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग का यत्न करे तो हो जाए, परंतु यदि शुभोपयोग को ही भला जानकर उसका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे हो? मंद कषाय हो गई और बस वही भला है। पहले इतना गुस्सा करते थे, इतनी कषाय करते थे, इतना लोभ था, इतनी मतलब विषयों में आसक्ति थी, अब हमारी तो आसक्ति भी कम हो गई, गुस्सा भी बंद हो गया, कम हो गया, और बस तो ठीक है, बस इसी में संतुष्ट हो गए। मंद कषाय को ही भला जानकर, शुभोपयोग को ही भला जानकर उसका साधन किया करे। पहले तो हम मंदिर भी नहीं आते थे, बस सारे दिन घर में और टीवी में इसमें लगे रहते हैं। मंदिर आते हैं, मंदिर नहीं आते, पूजा भी करते हैं, पूजा ही नहीं करते हम, 2-2 3-3 घंटे प्रवचन भी सुनते हैं, और क्या करेंगे, और कितना करेंगे, कितना करेंगे? 1 महीने एक टाइम खाते हैं, और 1 महीने नहीं, हम पूरे साल का ही, हमने तो एक टाइम ही भोजन करते हैं, और ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, और कितना करेंगे? हो तो गया धर्म। इस शुभोपयोग को ही भला जानकर उसका ही साधन किया करे, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, जिस भी रूप में जो जो भी स्वाध्याय, ये तो सब छोड़ो, पूजा पाठ वगैरह तो ये तो स्थूल चीजें हैं, हम तो स्वाध्याय करते हैं, हम 6-6 घंटे स्वाध्याय करते हैं, और कितना करेंगे, और कितना करेंगे? तो ये भी शुभोपयोग ही है। अगर पढ़ना 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 और सुनना 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 यही चल रहा है तो वो भी शुभोपयोगी है। और जब तक वो पढ़ने से, सुनने से, चिंतन करना, वो बहुत अच्छा है और वो बहुत समझ लीजिए नजदीक का है, लेकिन खाली विकल्प विकल्प चिंतन ही चिंतन, बस वही चलते रहे तो भी उसी में अटक गए, तो भी अटके ही हैं, अटके ही हैं। जब तक वो शुद्धोपयोग नहीं होगा तब तक, यानी जो हमारा टारगेट है, जो लक्ष्य है, उससे नीचे कहीं भी संतुष्ट नहीं होना। उससे नीचे में संतुष्ट हो गए तो गए, जो हमको चाहिए, जो अपना गोल है, उससे नीचे में कहीं भी संतुष्ट हो गए तो गए। तो हम चाहे पूजा में हो जाओ, उपवास आदि में हो जाओ, कि हम स्वाध्याय में हो जाओ, कि हम चिंतन में हो जाओ, विकल्प 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 चिंतन, हम किताब खोल के आजकल हम तो विचारते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, ठीक है, वो चिंतन उसके निकट है, लेकिन उसी में संतुष्ट हो गए
तो भी अटके ही है। इतना है कि शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग का यत्न करे तो हो जाए, परंतु यदि शुभोपयोग को ही भला जानकर उसका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे हो। इसलिए मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है ही नहीं। अब भेद कर दिया जीवों में। मिथ्या दृष्टि का जो शुभोपयोग है वो तो बिल्कुल भी किसी भी रूप में, व्यवहार से भी नहीं, उपचार से भी नहीं, वो तो शुद्धोपयोग का कारण है ही नहीं। उसके है कहाँ? शुद्धोपयोग हो तो किसी दूसरे पे व्यवहार उपचार आए, वो चीज ही नहीं है। चीज ही नहीं है तो उपचार से कहाँ से कहें। तो शुभ मिथ्या दृष्टि के का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है ही नहीं। सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग होने पर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो, ऐसी मुख्यता से कहीं शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहते हैं, ऐसा जानना। मिथ्या दृष्टि की तो बात ही नहीं, उसके पास तो चीज है ही नहीं। सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग होने पर वो निकटता से शुद्धोपयोग को प्राप्त हो। सम्यक दृष्टि का जो शुभोपयोग है वो उसके शुद्धोपयोग के निकट है। वो शुभोपयोग में होने पर शुद्धोपयोग को जल्दी से प्राप्त करता है। इसके लिए वो उदाहरण आता है सर्कस वाला। सर्कस पे वो जो लड़की झूले पे झूलती रहती है ऊपर, सर्कस तो देखा है ना सबने। तो वो एक लड़की इधर से उधर ऐसा झूलती रहती है झूले पे, नीचे लगा होता है नेट, जाल लगा होता है। वो जाल क्या है? वो झूला तो है शुद्धोपयोग, और वो जाल क्या है? वो है शुभोपयोग। और जमीन क्या है? वो है अशुभोपयोग। तो यदि वो जाल नहीं होगा, वो ऊपर झूल रही है तो चूक जाते हैं कभी कभी। चूक गई तो कहाँ गिरी? अगर जाल लगा है तो जाल से दो फायदे हैं। क्या दो फायदे हैं? कि अगर जाल नहीं होगा, नेट नहीं होगी, तो जमीन पे गिरेगी धड़ाम, हड्डी पसली टूट जाएगी, दोबारा तो चढ़ने लायक बचेगी ही नहीं फिर। तो वो हड्डी पसली नहीं टूटेगी। और दूसरा कि वो नेट पे से वो निकट है, जमीन पे से ऊपर मान लो हड्डी पसली नहीं टूटी, बच गई, गद्दे लगा देंगे हम जमीन पे, तो भी वो जमीन पे से ऊपर पहुंचना, वो तो मतलब बहुत मेहनत का काम है। वो आसान काम नहीं है कि इतनी ऊपर वापस, पर वो नेट से वो नजदीक है, उस पे यूं जंप करती है, वापस पकड़ लेती है उसको। तो ये कह रहे हैं ये सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग होने पर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो। सम्यक दृष्टि का वो शुभोपयोग वो नेट के जैसा है, तो वो निकट है शुद्धोपयोग के, उसको जल्दी से, निकटता से जल्दी से शुद्धोपयोग प्राप्त हो। ऐसी मुख्यता से कहीं शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहते हैं। लेकिन किसके शुभोपयोग को? कि जिसके शुद्धोपयोग हुआ हो या हो रहा हो, उसके शुभोपयोग को। जिसके शुद्धोपयोग का ठिकाना ही नहीं है, खाली शुभ ही शुभ है, उसका वो कहाँ है कारण? कारण तो जब कहा जाए जब कार्य हो। कारण किसको कहेंगे? कारण कब कहेंगे? कार्य होने पर ही तो कारण कहा जाएगा। कार्य हुआ ही नहीं, काम हुआ ही नहीं, और कारण कह रहे हो। अपने समझ लो सगाई संबंध हुआ ही नहीं बच्ची का, और इनके कारण हो गया। अरे तो हुआ का इनके कारण तो जब हो जब कार्य हो। जबरदस्ती किसी को मीडिएटर बना रहे। कारण, कार्य होने पर कारण होता है, कार्य ही नहीं है तो कारण किसका कहें? तो सम्यक दृष्टि को तो कार्य है, सम्यक दृष्टि को तो शुद्धोपयोग है, तो उसके शुद्धोपयोग रूपी कार्य का उस शुभोपयोग को उपचार से, व्यवहार से कहीं कहीं, क्यों? क्योंकि वो उसका निकट का है, नजदीक देखकर उसका कारण कह दिया जाता है। जो नजदीक, जैसे अपन ट्रेन में चलते हैं ना, अब नई जगह जा रहे हैं तो वो कहीं भी अपने को पहुंचना है, कोई भी जगह, समझ लो अभी इनके देवल गांव राजा, अपन नहीं गए कभी, तो अब इनसे पूछेंगे कि वो कब आएगा, तो भी कि एक पहले वाले स्टेशन का नाम बता देंगे, मुझे नहीं पता कौन से स्टेशन होते होंगे, जो भी कोई स्टेशन है, कि इसके बाद में वो आएगा। तो वो जो इस पहले वाला स्टेशन है वो क्या वहां देवल गांव राजा पहुंचाने का कारण है अपने को? लेकिन वो उसके निकट है, उससे अपने को पहचान हो जाती है, नजदीक का है, तो अपन समझ जाते हैं। अपना अपना जो भी फैला हुआ अपन ने ट्रेन में फैला रखा है सब समेटना चालू कर देते हैं कि भी अब आने वाला है, समेट लो।
लेकिन वो उसका कारण नहीं है, बस उसका निकट है, नजदीक है। तो वो ऐसे ही सम्यक दृष्टि का जो शुभोपयोग है वो शुद्धोपयोग के नजदीक है, वो तुरंत ही जल्दी से ही शुद्धोपयोग में पहुंच पाता है। ऐसी मुख्यता से कहीं शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहते हैं, ऐसा जानना। ठीक है, मेरे ख्याल से सरल है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पैराग्राफ को। आगे बढ़ते हैं। तथा यह जीव अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक मानता है। कौन सा जीव? उभयाभासी की बात चल रही है ना। तो यह जीव यानी उभयाभासी अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक, मैं दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को साध रहा हूँ, उसका साधक मानता है। वहां पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को शुद्ध माना, सो तो सम्यक दर्शन हुआ। वैसा ही जाना, सो सम्यक ज्ञान हुआ। वैसा ही विचार में प्रवर्तन किया, सो सम्यक चारित्र हुआ। इस प्रकार तो अपने को निश्चय रत्नत्रय हुआ मानता है। अपने को क्या मान रहा है? मेरे को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो गए। कैसे हो गए? कि अपने को मैं अभी सिद्ध समान शुद्ध हूँ। पूर्वोक्त प्रकार मतलब अब वो जो पीछे यहाँ कहा था ना 254 पेज पे समझ लो कि वो ध्यान मुद्रा धारण करके अपने को शुद्ध सिद्ध समान राग आदि रहित, केवल 254 पेज पे सेकंड पैरा ऊपर से ये कहा था। तो ऐसा अपने को मान रहा है। तो पूर्वोक्त प्रकार आत्मा को शुद्ध माना कि मैं तो शुद्ध हूँ, सिद्ध के समान शुद्ध हूँ, ऐसा अपने को माना। तो ये तो मैंने अपने को मान लिया, ये तो मेरे सम्यक दर्शन हो गया। मैं अपने आप को शुद्ध मान रहा हूँ, ये तो मेरे सम्यक दर्शन हो गया। और शुद्ध ही जान रहा हूँ, तो ये मेरे सम्यक ज्ञान हो गया। और ऐसे ही विचार मेरे चल रहे हैं, मैं शुद्ध हूँ, सिद्ध समान, सिद्ध ही हूँ, समान नहीं, मैं तो सिद्ध ही हूँ, शुद्ध ही हूँ। ऐसे ही विचार चल रहे हैं। वो ध्यान मुद्रा धारण करके बैठा है, तो वो विचारों को ही मान रहा है कि मेरे सम्यक चारित्र हुए। इस प्रकार से अपने को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ, निश्चय रत्नत्रय हुआ मानता है। ये तो वो मानता है। परंतु अब क्या गड़बड़ है वो पंडित जी बता रहे हैं। मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध, मैं अभी सिद्ध हूँ, मैं अभी शुद्ध हूँ, ऐसा ही हूँ और मेरे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो गए, ऐसा मान रहा है। लेकिन अभी तो प्रत्यक्ष में अशुद्ध है। मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध, सो शुद्ध कैसे मानता जानता विचारता हूँ इत्यादि विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होता है। मैं प्रत्यक्ष में अशुद्ध हूँ और अपने को अभी वर्तमान में शुद्ध मान रहा हूँ। ये विचार ही नहीं है कि मैं शुद्ध मान रहा हूँ, तो कैसे मान रहा हूँ, किस अपेक्षा से, क्यों? अपेक्षा जानता ही नहीं, समझता ही नहीं। निश्चय रत्नत्रय व्यवहार रत्नत्रय दोनों पाल रहा हूँ, लेकिन निश्चय रत्नत्रय तो क्या है? अपने आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण, वो मैं इस रूप में कर रहा हूँ। और अभी व्यवहार रत्नत्रय कैसे पालेगा वो अगले पैराग्राफ में कहेंगे, कैसे व्यवहार रत्नत्रय पाल रहा है। लेकिन प्रत्यक्ष में वर्तमान में अभी तो अशुद्ध है और वर्तमान में अभी अपने को शुद्ध मान रहा है। ये कैसे संभव है? तो कह रहे हैं वो भ्रम है। परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध, सो शुद्ध कैसे मानता जानता विचारता हूँ इत्यादि विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होता है। भ्रम है खाली, अपने आप को शुद्ध मानने का वर्तमान में अभी जो शुद्ध मान रहा है ये भ्रम है। तथा अनंत आदि के सिवा अन्य देवादि को नहीं मानता। व्यवहार रत्नत्रय कैसे पालता हूँ वो बता रहे हैं। व्यवहार रत्नत्रय किसे कहते हैं? कि देवशास गुरु का श्रद्धान ज्ञान आचरण, सच्चे देवशास गुरु को मानना जानना, ये व्यवहार रत्नत्रय कहा जा रहा है। तो अनंत आदि के सिवा अन्य देवादि को नहीं मानता। वह जैन शास्त्रानुसार जीवादि के भेद सीख लिए हैं, उन्हीं को मानता है, औरों को नहीं मानता। ये पढ़े थे कहीं? जैन शास्त्रानुसार जीवादि के भेद कहाँ पढ़ी थी? बोलो प्रीति। निश्चय वो व्यवहाराभासी में 7 तत्व का धर्म से धर्म धारक जो था, हाँ, जीव तत्व संबंधी मूल में, अन्यथा श्रद्धान में, कि उनके भेद जान लेता है, गुणस्थान मानन स्थानों को जान लेता है। तो अन्य देवादि को नहीं मानता, ये तो उसका सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन यानी ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है। और जैन शास्त्र अनुसार जीवादि के भेद सीख लिया, उन्हीं को मान रहा है, औरों को नहीं मान रहा है। ये तो सब हो गया सम्यक दर्शन, यानी तत्वार्थ श्रद्धान हो गया।
सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी मान रहा है अपने को, और जीवादी यानी 7 तत्वों के जो भेद प्रभेद हैं वो सब मैंने सीख लिए, मैं 7 तत्वों को भी सही जान रहा मान रहा हूँ, तो तत्वार श्रद्धान मान रहा है। व्यवहार सम्यक दर्शन तत्वार श्रद्धानम, वो व्यवहार सम्यक दर्शन कहा ना, और बाहर में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, वह तो सम्यक दर्शन हुआ। तथा जैन शास्त्रों के अभ्यास में बहुत प्रवर्तता है, सो सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक व्यवहार से सम्यक ज्ञान किसे को कहते हैं? व्यवहार से सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? कि शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना। ये छेड़ाला में दिया है, छेड़ाला में दी ना निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की परिभाषा, उसमें दिया है व्यवहार। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई, फिर क्या चालू किया? जीव अजीव तत्वर आश्रव बंधर संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सर्वधानो, है सोई समकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीति उरानो। तो ये जो 7 तत्व संबंधी श्रद्धान है उसको भेद रूप होने से व्यवहार सम्यक दर्शन में लिया, तत्वार सूत्र में उसको निश्चय सम्यक दर्शन कहा है, वो अभेदता की अपेक्षा। वहीं आगे जाके सम्यक ज्ञान के प्रकरण में ये हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, अभ्यास, शास्त्रों का अभ्यास वगैरह, वो 7 तत्वों का वो सम्यक ज्ञान मान रहा है। तो जैन शास्त्रों के अभ्यास में बहुत प्रवर्तता है, सो सम्यक ज्ञान हुआ। तथा व्रतादि रूप क्रियाओं में प्रवर्तता है, व्रत उपवास नियम संयम ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, इसका त्याग कर दिया, इनमें प्रवर्त रहा है, ये मेरे सम्यक चारित्र हो गया। तो निश्चय रत्नत्रय भी हो गया, मैं अपने आप मैं वर्तमान में शुद्ध हूँ, ऐसा जान रहा हूँ, मान रहा हूँ, ऐसे विचार कर रहा हूँ, ये तो निश्चय रत्नत्रय हो गया। और सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान रहा हूँ, 7 तत्वों का नाम पते सब जानते हैं, कितने भेद प्रभेद सब, आश्रव के, बंध के, संवर के, विच्छुतियां और ये सब, वो सब याद कर लिया बने। और हम व्रत उपवास वगैरह भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो हमारे चारित्र भी सम्यक है, ऐसे अपने सम्यक चारित्र भी हो गया। तो निश्चय रत्नत्रय भी हो गया और व्यवहार रत्नत्रय भी हुआ मानता है। परंतु व्यवहार तो उपचार का नाम है, सो उपचार भी तो तब बनता है जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के कारणादिक हों। यानी यहाँ पे भी बता रहे हैं कि उपचार, व्यवहार, उपचार भी कब बनेगा? कि वो वास्तविकता होगी, निश्चय होगा तो उपचार व्यवहार कुछ कहा जाएगा ना। निश्चय है ही नहीं और व्यवहार कार्य हुआ ही नहीं और कारण किसी को भी कह रहे, उपचार से कारण भी सामने कार्य दिख रहा होगा तो कहा जाएगा। कार्य ही नहीं है और किसी को भी कुछ भी ये तो उपचार से है, ऐसा नहीं चलता है हवा में। परंतु व्यवहार तो उपचार का नाम है, सो उपचार भी तो तब बनता है जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के कारणादिक हों। देखो जैसे कि इस रुमाल को अपना कहना, ये रुमाल मेरा है, ये रुमाल मेरा है, निश्चय से कि व्यवहार से? व्यवहार से। लेकिन ये व्यवहार से भी कब बनेगा? कि कुछ ना कुछ रिलेशन है तब बनेगा ना। किसी का भी उठा के व्यवहार से मेरा है, मेरा रुमाल व्यवहार से आपका है, वो व्यवहार से भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें होगी ना अंदर कारण, उपचार भी तब बनेगा। तो व्यवहार तो उपचार का नाम है, तो उपचार भी तो तब बनता है जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के कारणादिक हो। जिस प्रकार निश्चय रत्नत्रय सध जाए उसी प्रकार इन्हें साधे तो व्यवहार बना भी संभव हो। भाई ये जो आप कर रहे हैं, जिनको व्यवहार से कहा, लेकिन उनको करते हुए निश्चय रत्नत्रय सध जाए तब तो उसको व्यवहार बना भी संभव हो। जिस प्रकार निश्चय रत्नत्रय सध जाए उसी प्रकार इन्हें साधे तो व्यवहार बना भी संभव हो। ये इनको व्यवहार कब कहा जाएगा? कि अगर आप निश्चय पर पहुंच रहे हो, इनके करके आपको वो प्राप्त हो रहा है, तब तो इनको व्यवहार कहना ठीक है। परंतु इसे तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय की पहचान ही नहीं हुई नहीं, तो यह इस प्रकार कैसे साध सकेगा? भाई निश्चय रत्नत्रय हुआ हो, निश्चय रत्नत्रय आपका सध रहा हो, तो ये सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान या पूजा पाठ व्रत उपवास आदि शास्त्रों का पढ़ना, ये सब आपका व्यवहार रत्नत्रय कहा जाए तो उपचार है। लेकिन निश्चय की तो पहचान ही नहीं हुई, प्राप्ति की तो बात दूर है। पहले होती है पहचान, पहचान से होती है प्रीति,
और प्रीति के बाद में होती है प्रतीति। पहले होता है परिचय, परिचय पहचान, फिर उससे बढ़ती है प्रीति, और फिर प्रीति होने के बाद में फिर श्रद्धान, फिर होती है प्रतीति। किसी से भी दुनिया में भी ऐसे ही होता है ना, तब इसे पहचान ही नहीं निश्चय रत्न रहेगी। फर्स्ट स्टेप नहीं, पहचान ही नहीं है, और हमारी प्रीति हो गई, प्रतीति हो गई। ऐसे कैसे होगा? बिना पहचाने किसी से प्रेम करने लग गए, बिना जाने। वो जो आजकल वो फेसबुक पे इस पे भी जो होता है, तो भी उस माध्यम से ही जान रहे हैं, समझ लो। लेकिन कुछ तो है जानने को कि हम जानते ही नहीं और ऐसे ही हो गई। इसको निश्चय रत्नत्रय की पहचान ही नहीं है और निश्चय रत्नत्रय हो गया, कैसे होगा? व्यवहार रत्नत्रय हो गया, वो कहाँ से होगा? परंतु इसे तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय की पहचान ही हुई नहीं, तो यह इस प्रकार कैसे साध सकेगा? वो ऊपर कह रहा है कि मैं दोनों को साध रहा हूँ। अपन तो अपने तो दोनों सध रहे हैं, जैसे ऐसे कहते हैं ना, अपन दोनों को निभा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हम सबको निभा रहे हैं, इनको निभा रहे हैं। हम दोनों प्रकार की मोक्ष मार्ग को निभा रहा है, ऐसा कहता है। निश्चय रत्नत्रय इस तरह से, व्यवहार रत्नत्रय इस तरह से। लेकिन निश्चय रत्नत्रय को जानता भी है क्या तू जो निभा रहा है उसको? दुनिया में ऐसे कहते हैं, हम रिश्तेदारियों में हम इनको निभा रहे हैं। तुम जानते भी नहीं हो उनको, निभाते कैसे हो? जानना तो पड़ेगा निभाने के लिए। निश्चय रत्नत्रय की पहचान ही नहीं हुई, तो ये कैसे साधेगा? आज्ञानुसार हुआ देखा देखी साधन करता है। केवल आज्ञानुसार, भगवान की जैसी आज्ञा है और जैसा दूसरे लोग करते हैं, जिनके जीवन में निश्चय है, उनका व्यवहार देखकर पूरा व्यवहार ग्रहण कर लेता है, देखा देखी करता है, लेकिन अंदर निश्चय है ही नहीं। वो उसमें उदाहरण दिया था ना, वो तुस वाला, चावल वाला, कि किसी ने किसी को कूटते हुए देखा, ये कुछ कूट रहे हैं और उसमें से फिर बाद में चावल निकले। तो वो क्या कूट रहे थे? कि वो छिलके छिलके भूसा जैसा था, वो कूट रहे थे। भूसा उठा लाए और फिर उनको कूटो, तो निकलेंगे क्या? ऐसा ही आज्ञानुसार, आज्ञा मानी, भगवान ने जो कहा है, शास्त्रों में जो आई है, और जो दूसरे लोग कर रहे हैं देखा देखी, वो भूसा कूट रहा है खाली, तो उसमें से चावल तो निकलने वाले है नहीं। आज्ञा अनुसार हुआ देखा देखी साधन करता है, इसलिए इसके निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का आगे निरूपण करेंगे, उसका साधन होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा। अभी आगे निरूपण करने वाले थे बहुत सारी चीजों का। मोक्ष मार्ग का तो प्रकरण शुरू किया था, केवल सम्यक दर्शन का कुछ थोड़ा सा प्रकरण आया है नवे अध्याय में, उसके बाद में हुआ ही नहीं है। बोलिए प्रमिला जी। ये जो यहाँ ये बात उठाई, ये जो स्टार्टिंग में 2 मोक्ष मार्ग कहे, उस मतलब कंक्लूजन में अब उसको लाने के लिए ये बात को रखा क्या? हाँ, क्योंकि वो 2 मोक्ष मार्ग मान रहा है ना। हाँ। मोक्ष मार्ग 2 प्रकार से मानता है, और अब यहाँ कह रहे हैं कि वो कहता है कि मैं 2 मान रहा था और हम दोनों को साध रहे। यानी ये पूरा प्रकरण एक्चुअल में पूरा मतलब पूरा उसी में घूम रहा है। वो उसकी जो मान्यता है ना कि 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग मान रहा है, और 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग मानकर दोनों को हमको साधना है, दोनों पे चलना है, ऐसा मानता है। तो उसी पे ये जो जितने भी प्रश्न उत्तर और जितने भी तर्क वितर्क है ना, मेन मतलब उसकी यही है, क्योंकि उभयाभास है ना, उभयाभास है, ये भी है और ये भी है, दोनों सही है, दोनों को मानना है, दोनों को सच्चा मानना है। लेकिन सच्चे दो नहीं होते, सच्चा तो एक ही होता है, दूसरे को किसी अपेक्षा से, किसी कारण से वो कहा गया है, वो बात अलग है। ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों को प्रश्न है क्या? पहले कुछ किसी को चर्चा करनी है कुछ, तो फिर पहले मेरे को 1-2 ऐसे डाउट थे, मतलब दूसरे इससे विषय। एक वो जैसे निद्रा का उदय हमेशा रहता है और उदीर्णा के टाइम वो दिखाई देती है, यही होता है ना? तो ऐसे ये क्रोधादि कषाय जो है, इनका भी हमेशा रहता है उदय? हाँ, चारों में उदीर्णा से के टाइम दिखाई देंगी। हाँ, एक ना एक कषाय का उदय अभी भी चल रहा है, पर वो अनुभाग मंद होते हैं और उदीर्णा नहीं होती है, उसे कहो तो वो दिखाई नहीं देती। चारों में से एक ना एक कषाय का उदय निरंतर चलता है।
अच्छा, और ये जो क्षय और क्षयोपशम है ये कर्म की अवस्था में नहीं आते? कर्म के मतलब क्या है? ये जो 10 अवस्था होती है उसमें तो नहीं आता इनका नाम? नहीं, उसमें नहीं आता। भाव होता है। ये फिर क्या भाव है हमारे? हमारे भाव तो कर्म के निमित्त से शायोपशमिक और शायिक बनेंगे। कर्म में क्षय और क्षयोपशम होता है, तो कर्म की अवस्था ही है, लेकिन वो 10 करण एक्चुअल में उसको 10 अवस्थाओं को 10 करण वहां वो ही दिए 10 में। ये भी है तो अवस्था ही कर्म की, क्षयोपशम रूप और क्षय रूप। और एक जो आपने वो परिभाषा पढ़ाई थी ना, मुनि विरागी होकर, तो विरागी और वीतरागी में कुछ डिफरेंस है क्या? जैसे नहीं, इसमें पहले आया। एक ही बात है, पर वो विरागी होकर वो वैराग्य का अर्थ में दिया है। वैसे एक अर्थ में भी होता है, लेकिन एक वैराग्य मतलब वो संसार से विरक्ति वाला। और वीतरागी अपन लेते हैं वो समझ लो अनंत भगवान के लिए या मुनिराज के लिए भी, वो जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ वो। तो यहाँ विरागी होकर का मतलब है वैराग्य के, घर से विरक्त हुआ है, घर गृहस्थी संसार शरीर भोगों से, इसलिए विरागी शब्द दिया है। ये थोड़ा इसमें सा भी जैसे अपने डिफरेंस है। पहले आया था ना कि उनको विरागी मानते हैं भगवान को, कुछ ऐसा आया था ना पहले। तो आपने कहा था कि जो हम जैसे हमें कभी कभी द्वेष रूप वो हो जाता है, वैराग्यपना, हाँ, तो उसको भी वैरागी कहते हैं। वो वो वैराग्य है, उसको भी वैराग्य कहते हैं, और उसके लिए जैसे विमला बहन तो दूसरा शब्द होती है बेराग, बेराग बोलते हैं उसको, और वैराग्य। तो ये अपना विरागी होकर मतलब वो वैराग्य। वैसे विरागी और वितरागी एक अर्थ में भी यूज में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ विरागी का मतलब है, यहाँ पे जो इस परिभाषा में है ना आचार्य उपाध्याय साधुओं के सामान्य स्वरूप में, वहां तो उसका अर्थ है कि घर से विरक्ति, विरक्ति के अर्थ में वैराग्य। वहां अभी वीतरागता यद्यपि एक कषाय चौकड़ी का है, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता होगी ही उसको, और अपने को भी ऐसे वैराग्य आता है, तो अपने को तो वो क्या बोलते हैं समछानिया वैराग्य है, वो सच्चा वैराग्य नहीं है, लेकिन ये सच्चे वैराग्य पूर्वक वो विरागी होकर ऐसा। चलो, इसे अभी के प्रकरण के संबंध में किसी को प्रश्न है आप लोगों को? नहीं, मैं ये पैराग्राफ पढ़ देती हूँ, पर चर्चा अपन कुछ या फिर कल ही पढ़ लेंगे। मुझे अभी थोड़ा एक हाँ मिनट, ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ था ना शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, उसका नीचे वाले पैराग्राफ से कनेक्शन नहीं है, वो अलग पॉइंट था। हाँ, वो तो ऐसे तो सब कनेक्टेड ही है, लेकिन वो उसके पॉइंट अलग अलग, जहां भी तथा आ रहा है ना वहां तथा से वो नई बात उठा रहे हैं। ऊपर से बात जो चल रही थी शुभोपयोग शुद्धोपयोग की, पीछे से जो चल रही थी ना, उस पीछे वाली बात को यहाँ कंटिन्यू किया था शुभोपयोग शुद्धोपयोग में, लेकिन वो तथा कह के कुछ नया दे रहे हैं, उसी में नया तर्क दे रहे हैं। जब भी तथा आता है तो कुछ नई बात बता रहे होते हैं, और वैसे तो सब कंटिन्यू है ही, अभी लेकिन ये निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग साधना जो मान रहा है वो ऐसे अलग लग रहा है। वो शुभोपयोग शुद्धोपयोग की बात वहां हो गई। मतलब इसको अब कंक्लूजन में ले आया इस पैराग्राफ को, ये लास्ट वाला जो आ रहा है। हाँ हाँ, इस तरह से। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। वैसे एक ही पैराग्राफ रहेगा, लेकिन अभी थोड़ा क्या मुझे जल्दी है, तो फिर कल ले लेंगे इसको। हे पाणी पात्री वीर जन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फसाया, पुण्य एवं पाप में, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का, विस्फोट आत्म क्रांति।